हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर दसविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एचपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल रिक्रूटमेंट 2024 वर्ष 2024 की हरियाणा के सभी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के सामने खड़ी हुई है। एचपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल का जो एग्जाम फॉर्म था वो लगभग 1 महीने पहले ही फिलअप हो चुका है। ठीक है, इसका जो सिलेबस है जस्ट अभी 2 दिन पहले एचपीएससी ने जारी किया है। सिलेबस बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा है जिसका कंटेंट नॉर्मली आपको और कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा यूनिक सिलेबस है। इससे पहले ये सिलेबस एमपीपीएससी ने भी दे रखा था, वही सिलेबस को कॉपी पेस्ट एचपीएससी ने किया है। ये वैकेंसी आप लोगों के लिए कई मायने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर पहली बात करूं कि अगर आपने जैसे इंजीनियरिंग करी है और आपके मन में अगर कभी सरकारी नौकरी का एक इमेज जो बनी हुई है कि एक अच्छी सी सरकारी नौकरी क्या होती है, कि आपके पास एक अच्छा सा ऑफिस होना चाहिए, एक गेजेटेड पोस्ट होनी चाहिए, एक रिप्यूटेड जॉब होनी चाहिए, एक अच्छा टीम वर्क होनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट अच्छी खासी सैलरी होनी चाहिए, सब कुछ आपको इस वैकेंसी के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत शानदार जॉब है। अगर दूसरी बात करूं दूसरे मायने में क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे ने हरियाणा के अंदर फॉर्म फिलअप कर रखा है। और अगर यकीन मानिए आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आपने फॉर्म भर दिया है, तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली अपने आप कह सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे इस वैकेंसी पे कंपटीशन ना के बराबर है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे 98 वैकेंसी है। ठीक है, 98 वैकेंसी है, वो भी आईटीआई प्रिंसिपल की, और जो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप है लगभग अप्रॉक्स 5000 के आसपास है। ठीक है, 5000 के आसपास सेम वैकेंसी मध्य प्रदेश के अंदर आई थी, 98 वैकेंसी ही थी, और यही आईटीआई प्रिंसिपल का रिक्रूटमेंट था। मध्य प्रदेश में 40,000 फॉर्म भरे गए थे। आप सोच सकते हो कितना कम कंपटीशन है। मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट टाइम पे ना हरियाणा को एचपीएससी को कैंडिडेट नहीं मिलेंगे जो क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे, जैसा कि इसका एग्जाम पैटर्न है। और इसकी वजह क्या है कि सिलेबस ऐसा दे रखा है, लोगों के पास कंटेंट है नहीं, मार्केट में जनरली कंटेंट अवेलेबल नहीं, जो अवेलेबल उनके अंदर क्वालिटी नहीं। क्वालिटी मतलब ये कि ऐसा कंटेंट है नहीं जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, क्योंकि एकदम नया सिलेबस है, वोकेशनल पहली या दूसरी बार आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्वालिटी बहुत जरूरी है इसके कंटेंट के अंदर, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। अब इसके अंदर एक और बड़ी प्रॉब्लम है, सारे के सारे जो एस्पिरेंट हो सभी वर्किंग है, सभी के पास बहुत मिनिमम टाइम है, तो उनको रिसर्च करने का भी समय नहीं है। तो यहाँ पर अब सिलेक्शन उसी का हो सकता है जिसके पास एक अच्छा कंटेंट हो, शानदार कंटेंट हो, और कम समय के अंदर, चूंकि इसका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है 15 सितंबर को, 2 महीने का समय है, 2 महीने के अंदर एक शानदार कंटेंट जिसे मिल जाएगा, जो अच्छे से तैयारी कर लेगा, वो इस एग्जाम में बाजी मार ले जाएगा और आगे निकल जाएगा। तो सारा खेल अब यहाँ पास 2 महीने के अंदर वो है कि आपके पास अच्छा कंटेंट हो। तो आज हम उसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आज हम डेडिकेटेड आप सभी के लिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो आईटीआई प्रिंसिपल की वैकेंसी निकली है, कंप्लीट बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या खास बात होगी इस बैच के अंदर? इस बैच के अंदर खास बात यह होगी कि जो भी आपके सिलेबस के अंदर एक एक पॉइंट है, पूरे के पूरे जो 9 मॉड्यूल है, उनके एक्सपर्ट फैकल्टी, इंडिया की जो बेस्ट टीम हो सकती है, वो हम आपके लिए लेकर के आएंगे, वो आपको यहाँ पास आगे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पास कंटेंट की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी बात, आपसे ये सवाल पूछा, आप पूछ सकते हैं कि सर आपको इसके सिलेबस के बारे में इतना आइडिया क्यों है, क्योंकि सिलेबस तो नया है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आपको अगर थोड़ा सा याद है कि मध्य प्रदेश के अंदर 2023 में मार्च महीने में एमपीपीएससी ने आईटी प्रिंसिपल का रिक्रूटमेंट निकाला था। ठीक है, जिसके अंदर 98 पोस्ट थे, और सेम टीम ने हमारे यहाँ पास काम किया जो आपके पास यहाँ पास अभी करने वाली है। ठीक है, वही सिलेबस है, सब कुछ सेम था, 98 पोस्ट थे। और मजे की बात ये थी कि 60 से 70% सिलेक्शन हमारे बैचेस से हुए। जो अभी वेट कर रहे हैं अपने इंटरव्यू का, उनका इंटरव्यू नेक्स्ट 1-2 मंथ के अंदर शेड्यूल्ड होना है। ठीक है, इस सिलेबस के बारे में हमको बहुत आइडिया, बहुत हमने काम कर रखा, और हमारी टीम इस सिलेबस से बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। 4 से 5 बैच उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि अब जो हमारे पास इस सिलेबस को लेकर के एक्सपीरियंस है, इस सिलेबस से सिलेक्शन हमने ले रखे हैं। ठीक है, तो आपको हम कैसे गाइड कर सकते हैं कि 2 महीने के अंदर आप इस सिलेबस को अगर अच्छे तरीके से फिनिश कर लीजिए तो कैसे आपका सिलेक्शन हो सकता है, जबकि वहां पे कंपटीशन इतना कम है। इजिली 100% आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगा ले और सही डायरेक्शन में सही गाइडेंस के साथ पढ़ लें। ये मौका बहुत बड़ा है, याद रखिएगा। अगर आपने हरियाणा के अंदर इस बार फॉर्म भर दिया है तो अब को आपको इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी हरियाणा के अंदर एक गेजेटेड पोस्ट में जॉब लेने की नहीं मिल सकती है। इसकी वैल्यू आप समझिएगा और इसके साथ उसी स्पीड के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम पैटर्न या एग्जाम के बारे में बताना चाहता हूं। एग्जाम आप जानते हैं दो प्रकार की वैकेंसी जिसके अंदर आई हुई है। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है आपकी ग्रुप ए की। ग्रुप ए के अंदर टोटल 7 पोस्ट हैं। ठीक है, और अगर ग्रुप बी की बात करें अपन तो ग्रुप बी के अंदर टोटल अगर आप देखेंगे तो 91 पोस्ट है। ओवरऑल की बात करें तो 98 पोस्ट है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। आई होप आप सबने इसके बारे में तो खैर देख रखा होगा। थोड़ा सा चलेंगे अपन सिलेबस के बाद। तो सिलेबस के अंदर हमारे आपके 9 मॉड्यूल दे रखे हैं। ठीक है, जो पहला 3 मॉड्यूल है वो है आपका स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग का। ठीक है,
स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग का, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनारियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट का नेशनल यानी कि देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या स्कोप है उसके बारे में आपको जानना है। दूसरा क्या है, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कैसे होता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपके आईटीआई का, ठीक है, रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है, रिपोर्टिंग अथॉरिटीज क्या है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, विजन एंड मिशन क्या है, गोल्स क्या है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी। बहुत मजा आएगा, बहुत प्यारा सिलेबस है, बट इंपॉर्टेंट ये कि आपको अच्छा कंटेंट मिल जाए इसका। तीसरी बात करता हूँ स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में, कि भाई स्किल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम चला रखी है। जैसे अगर बात करते हैं इसके अंदर बहुत सारी स्कीम है, जैसे पीएमकेवीवी योजना, इसके बारे में आपने निश्चित तौर पर सुना होगा, गांव गांव में चलाई गई थी कि लोगों को थोड़ा सा स्किल दी जाए ताकि वो अपने हिसाब से जॉब क्रिएट कर सके। इसके बाद CITS होता है, क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम, फिर इसके बाद संकल्प है, स्ट्राइव है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी योजनाएं हैं भी, ठीक है, उनके बारे में भी आपको यहाँ पास देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर बात करते हैं इंजीनियरिंग में, ठीक, ये आपका 3 मॉड्यूल है जो आपका स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग का है। ये सब्जेक्ट बहुत क्रूशियल है। अगर आप बात करो तो लगभग 33 से 35 क्वेश्चन आपकी प्रीलिम्स में और मेंस के अंदर भी लगभग 33% का वेटेज रखने वाला है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ से आपको सब्जेक्टिव भी करना है और ऑब्जेक्टिव भी करना है। आपको अच्छे तरीके से डीप नॉलेज चाहिए, और इसको दे कौन सकता है। आप ये सोचिए कि ये सब्जेक्ट आपको देखने को कहाँ मिलता है, आज तक किसी एग्जाम में देखने को नहीं मिला, अगर अपन MPPSC को छोड़ दे तो ये सिलेबस एकदम नया है और सभी के लिए नया है। तो इसके लिए जो कहीं पर कंटेंट की बात करें, कोई बुक की बात करें, वो नहीं बना हुआ है। इसको बता कौन सकता है, कौन अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है आपको, वही जो ऑलरेडी इस पे काम कर रहा हो। ठीक है, इसको एक गवर्नमेंट ITI में जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जिसके पास 8-10 साल का एक्सपीरियंस है प्रिंसिपल के पद पर काम करने का, उससे बेहतर आपको इसको और कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और द सिविल पॉइंट के अंदर जो वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट पढ़ाया है जिन्होंने, वो भी एक वर्किंग प्रिंसिपल है गवर्नमेंट ITI के अंदर, GK चौधरी सर। आपने उनके ऑलरेडी डेमो देख रखे होंगे यूट्यूब के अंदर। ठीक है, इनसे बेहतर आपको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वही आपको इस बैच के अंदर उन्होंने पढ़ाया हुआ है, स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। आगे अगर बात करते हैं तो है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पोर्शन। ठीक है, पिछली बार अगर बात करो तो यहाँ से वहां पे जो कि 4 मॉड्यूल थे, 40 क्वेश्चन आए हुए थे, 40 में से 38 क्वेश्चन एज इट इज उनके नोट्स से थे। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग ऐसा सब्जेक्ट जिसका सिलेबस ना हो और इतना शानदार उन्होंने पढ़ा दिया, ऐसा पढ़ा दिया कि अगर आप उसको मेंस में पढ़ के जाइए, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आना है। ठीक है, उन्होंने ऐसा पढ़ा दिया 40 में से 38 क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिले थे। इतना शानदार सिलेबस डिजाइन हुआ है स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग का। आगे अगर बात करूं मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पोर्शन। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सबने पढ़ रखा होगा अपने फर्स्ट ईयर के अंदर, इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी। ठीक है, बट अब चूंकि आप एक्सपीरियंस हैं, आपको लंबे समय से पढ़ाई छोड़े हो चुका है, आपको यहाँ पास केवल ऑब्जेक्टिव टिक नहीं करना है, आपको न केवल ऑब्जेक्टिव, साथ में आपको डिस्क्रिप्टिव भी लिखना है उसका, तो आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। और इसके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग की बेस्ट फैकल्टी इंडिया की, अगर आपके मन में कोई नाम आता है, मेरे हिसाब से हैदर सर से बेस्ट और कोई नहीं हो सकता। सबने पहली फर्स्ट ईयर के अंदर हैदर सर से इंजीनियरिंग ड्राइंग कभी ना कभी जरूर पढ़ी होगी, और वही हैदर सर ने आपको इसके अंदर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग का पोर्शन कवर किया हुआ है। यकीन मानिए उन्होंने जैसा पढ़ा दिया, एक सिंगल क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इससे बेस्ट हो क्या सकता है। आप किससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाएगा। हैदर सर से बेस्ट फैकल्टी और क्या हो सकती है आपके लिए। उन्होंने आपको, हमारे जो बैच हम लॉन्च कर रहे हैं उसके अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पोर्शन हैदर सर ने कवर किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन कौन सा, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पोर्शन है। ऊपर मैंने आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दिखा दिया। फंडामेंटल ऑफ थर्मल साइंस, ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पोर्शन है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पोर्शन है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। इसके बाद एक सेकंड मॉड्यूल है आपका बेसिक नॉलेज ऑफ वर्कशॉप। ये 2 टॉपिक जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कवर किसने किया है यहाँ पास इस बैच के अंदर, इस बैच के अंदर कवर किया आपके उत्तम सर ने। पिछले 10 साल से टीचिंग का एक्सपीरियंस है, गेट में कई बार क्वालिफाई कर चुके हैं, बस बेस्ट स्कोर के साथ। ठीक है, तो इनसे बेहतर आपको और यहाँ पे कोई टीच नहीं कर सकता। बहुत अच्छा प्यारा लहजा इनका पढ़ाने का। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप यहाँ पास हो सकते हैं सिविल से, हो सकते हैं आप इलेक्ट्रिकल से, अब आपको भी मैकेनिकल पढ़ना है, तो बहुत इजीली वे में, बहुत आसानी से आपकी सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना शानदार इन्होंने पढ़ा रखा है। ठीक है, उत्तम सर आपको यहाँ पास पढ़ाएं फंडामेंटल एंड थर्मल साइंस, और दूसरा पोर्शन आपका वर्कशॉप वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं साथ साथ आपको फैकल्टी के बारे में बताता जा रहा हूँ। रीजन क्या है कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगता रहे। आइडिया क्या लगता रहे कि भैया आप ना समझ पाओ कि चीजों को, किस प्रकार की फैकल्टी आपको नॉलेज दे रही है, किस लेवल की फैकल्टीज हमने यहाँ पास आपको दे रखे हैं, कि ताकि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर ना जाए। आगे चलते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस, और इसके बाद अगला पोर्शन है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन साइंस। ठीक है, ये 2 पोर्शन आपके हैं। ये 2 कौन से पोर्शन है, एक तो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है और दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है। किसने कवर कर रखा है, भारत सर। ठीक है, किसने कवर कर रखा है, भारत सर। अगर इनके बारे में बात करूं, ऑलरेडी वर्किंग असिस्टेंट इंजीनियर है उत्तराखंड के अंदर,
पिछले 15 साल से टीचिंग कर रहे हैं, एक लंबा समय हो चुका है, ऑलरेडी प्रिंसिपल के 6 से 7 बैच पढ़ा चुके हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 4-5 बैच तो हमारे यहाँ पे पढ़ा दिया प्रिंसिपल के अंदर, अभी जस्ट बैच वो कवर करके ही आए बीपीएससी के अंदर। बीपीएससी आईटी प्रिंसिपल की वैकेंसी आई, वहां पर भी हमने बैच लॉन्च किया था, वहां पर भी हमने पढ़ाया। मतलब 6-7 बैच तो खासकर इनको जनरल इंजीनियरिंग ये प्रिंसिपल सिलेबस पढ़ाते हुए हो गया, और इससे पहले 10-15 साल का सिलेबस गेट, ईएस और जो बाकी एज एग्जाम होते उनके लिए पढ़ा रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत प्यारा लहजा, आप डेमो देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो उन्होंने कवर कर रखा है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस वाला पोर्शन और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक वाला पोर्शन, दोनों उन्होंने कवर कर रखा है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर चूंकि जनरल इंजीनियरिंग केवल पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिविल इंजीनियरिंग वाले एस्पिरेंट है, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझानी है, और न केवल इस बार समझानी कि आप ऑब्जेक्टिव टिक कर पाए, आपको बहुत अच्छे से समझाना है ताकि आप उसमें डिस्क्रिप्टिव भी लिख पाए। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि यहाँ पर कंपटीशन इसलिए भी कम है क्योंकि आप हो सकता है कि अपनी ब्रांच के एक्सपर्ट हो, आप सिविल से हैं तो आप सिविल के बहुत अच्छा डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हो, पर क्या आप इलेक्ट्रिकल लिख पाएंगे, क्या आप मैकेनिकल लिख पाएंगे? ऑलमोस्ट नहीं। लेकिन आपको यहाँ पास क्वालिफाई भी करना है, आपको 33% मार्क्स लेके भी आने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अदर ब्रांच की भी नॉलेज होनी चाहिए, और वो तभी हो पाएगा जब आपके पास एक्सपर्ट फैकल्टी हो जो आपको बहुत आसान लहजे में समझा पाए कि भैया पढ़ाना कैसे है, कैसे आपको चीजों को जाकर वहां पास लिखना है। वो सभी आपको गाइड करने वाले हैं पास भारत सर इस बैच के अंदर। ठीक है, अब लास्ट बात करते हैं अपन सिविल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन। ठीक है, सिविल की बात करें, ये किन्ने कवर किया हुआ है? ये हमारे 2 फैकल्टी हैं इंस्टीट्यूट के हमारे, एक पीयूष सर, ठीक है, और दूसरा प्रभाव सर। प्रभाव सर ऑलरेडी वर्किंग भी है, ठीक है, अभी ऑलरेडी वर्किंग है डीडीए के अंदर, और पीयूष सर ऑलरेडी ईएस क्वालिफाइड है। बहुत शानदार फैकल्टी है हमारे पास जो आपको यहाँ पास ही पढ़ाने वाली है। आप इनके लेक्चर देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बता रहा हूं ना। अब जब 60-70% सिलेक्शन एक इंस्टीट्यूट से पर्टिकुलर किसी वैकेंसी के अंदर हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कंटेंट की क्वालिटी कितनी शानदार रही होगी। ठीक है, वही सारा कंटेंट हम आपको इस बैच के अंदर देने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस एज इट इज सेम है, सिलेबस में कुछ अंतर नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि देखिए आपके पास 2-3 चीजों की कमी है। सबसे पहले अगर यहाँ से बात करता हूँ, आपके पास आपका जो पेपर है वो 15 सितंबर को है। ठीक है, और आप यहाँ पास आज हो चुकी है 7 से 8 जुलाई हो चुकी है, मतलब लगभग 20 दिन आपके पास जुलाई के बचे हैं, 30 दिन अगस्त के बचे हैं, और 15 दिन आपके सितंबर की। अगर आप पूरा कैलकुलेट करिएगा तो 65 दिन का टाइम है। लास्ट में 15 दिन आपको चाहिए क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए, मतलब पढ़ने के लिए आपके पास 50 से 60 दिन का समय बचा हुआ है। उसके अंदर अगर हम 100% लाइव कर देंगे तो आप बहुत कंफ्यूज होगे, आप सिलेबस कवर ही नहीं कर पाओगे। आपको इस टाइम पे ऐसा कंटेंट चाहिए कि एक जगह सब कुछ कंटेंट मिल जाए, आप उसे अपने हिसाब से देख पाओ। जैसे अगर आप सिविल ब्रांच से हो, सिविल के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सिविल की वीडियो को 1.5 में बढ़ा के देख सकते हो, या सिविल के केवल नोट्स लेकर के उससे रिवीजन कर सकते हो, नोट्स से पढ़ सकते हो, आपका वहां समय बच जाएगा, लेकिन कंटेंट आपके पास है, कहीं पर डाउट आपने वीडियो भी देख लिया। और अब जो दूसरी ब्रांच की वीडियो है, जैसे अगर इलेक्ट्रिकल की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक की बात करूं, मैकेनिकल की बात करूं, तो मैकेनिकल वाले पोर्शन का आपने वीडियो देख लिया आराम से, नोट्स आपको बने बनाए मिल गए, वहां पर भी कोई पंचायत नहीं, आप पहले से जाकर नोट्स के प्रिंट आउट रख लीजिए सामने, फिर वीडियो देख के टिक टिक करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, आराम से आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। तो आज हम इस बैच के अंदर क्या करने वाले हैं, जो हमने एमपीपीएससी के लिए चाणक्य बैच के अंदर आपको कंटेंट, बेस्ट कंटेंट जो हमारा बना हुआ था, उसी को एज इट इज आपको यहां पास प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, पूरा रिकॉर्डेड वे के अंदर एक साथ क्या क्या मिलेगा उसके अंदर, तो एक बार मैं भी आपको दिखा देता हूं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कंटेंट का शेड्यूल दिखाना चाहता हूं, किस किस घंटे का कितने कितने घंटे क्या है। जैसे अगर बात करो तो स्किल डेवलपमेंट वाला 30 घंटे का है, मतलब ओवरऑल अगर वोकेशनल की बात करें तो 50-60 घंटे, 60-70 घंटे का वोकेशनल है। अब ये इतना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत अच्छे से कवर किया है, और ये सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना केवल आपका प्रीलिम्स का, बाकी एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मेंस के अंदर आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए क्या होता है, आप यहाँ पर समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि प्रीलिम्स की अलग तैयारी करनी चाहिए, मेंस की अलग करनी चाहिए। बिल्कुल फालतू की बात है, बिल्कुल बकवास बात है। अगर आप एसएससी जी की आज तक आपने तैयारी करी है, ये गेट की कर रखी है, कोई प्रीलिम्स और मेंस की अलग तैयारी नहीं होती। सिलेबस सलाम है, सिलेबस आपका सेम है, आपको एक बार पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। अगर आप एक बार सारा सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ना तो प्रीलिम्स निकलने से, ना इसके बाद मेंस। जो एस्पिरेंट ये गलती करेगा, पहले मैं प्रीलिम्स के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूं, फिर मेंस के लिए दोबारा, उसी का देखिएगा लास्ट में जाके मेंस रुकेगा। प्रीलिम्स तो हो जाएगा, मेंस रुकेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम बचेगा नहीं, आप रिवीजन कर नहीं पाएंगे। एक बार आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, एक बार सारी चीजें पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्रीलिम्स के 10 दिन पहले, मेंस में जाइएगा तो डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बेस्ट स्ट्रेटजी होती है किसी एग्जाम को क्लियर करने की। ठीक है, और अभी जितना आपके पास समय है, अगर आप 5-5 घंटे भी पर डे के पढ़ पा रहे हैं तो इजिली आप सिलेबस कवर कर जाएंगे, इतना आपके पास अभी समय बचा हुआ है। ये बिल्कुल दिमाग मत रखिए कि मैं तो अभी प्रीलिम्स करूंगा फिर मेंस करूंगा। एक साथ पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, क्योंकि आप पढ़ ही सिलेक्शन के लिए रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल मत कीजिए कि मेरे पास समय नहीं है। 4-5 घंटे निकालिए और आराम से इसको कवर कीजिए सिलेबस को। बहुत प्यारा सिलेबस है और इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। ठीक है, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ये आपका वोकेशनल ट्रेनिंग वाला 50-60 घंटे का है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पोर्शन आपको ये 40-50 घंटे के, 40 घंटे के आसपास का है। फंडामेंटल ऑफ थर्मल साइंस आपका ये 80 घंटे का, 70-75-80 घंटे का होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने एमसीक्यू भी ऐड कर रखे हैं।
बेसिक नॉलेज ऑफ वर्कशॉप ये है टोटल 60 घंटे का। बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस आपकी 70 से 80 घंटे की है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन साइंस आपका 60 घंटे का है। सिविल इंजीनियरिंग आपकी 80 घंटे की। टोटल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 300 से 400 घंटे का कंटेंट है। आप इजिली अगर दिन में 5 घंटे पढ़ते हैं तो इजिली कवर कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी है कि आपकी जो खुद की ब्रांच है उसमें आप थोड़ा सा आपका समय सेव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप अगर उससे नोट से पढ़ लें या स्पीड बढ़ा के देख लें तो आपका समय सेव हो जाएगा। यही वजह रही हम इसमें रिकॉर्डेड बैच लॉन्च कर रहे हैं। हम लाइव बैच लॉन्च कर सकते हैं, हमारे पास टीम रेडी है सारी की सारी, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका समय बचे तो रिकॉर्डेड कंटेंट दे दें और लाइव इंटरेक्शन दे दें। ऐसा नहीं कि लाइव क्लासेस नहीं होंगी, लाइव इंटरेक्शन होगा उन सभी फैकल्टीज का जो आपको यहाँ पास पढ़ाने वाले। जैसे अगर मैं बात करता हूँ आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अब आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना शुरू किया, वहां पर आपको भारत सर आएंगे, प्रॉपर वे के अंदर आपको गाइड करेंगे, भैया मैंने ये चीजें आपको पढ़ा रखी है इस बैच के अंदर, आपको इसको कैसे सही यूटिलाइज करना है, कैसे पढ़ना है। आपको इस पॉइंट पे डाउट है तुरंत पूछिए, 24/7 सारे फैकल्टी अवेलेबल है। जो भी आपको दिक्कत हो रही तुरंत पूछिए। तो आपको जो भी गाइड करना है, जो भी आपको गाइड करेंगे प्रॉपर वे के अंदर, साथ में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सेशन भी लेके आएंगे आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट गाइडेंस लेके आएंगे। मतलब इंटरेक्टिव सेशंस आपके लिए चलते रहेंगे, लेकिन जो प्रॉपर क्लास है वो आपको एक साथ मिल जाएगी। आप उसे अपने हिसाब से कवर कर लीजिए। बाकी की जो लाइव क्लासेस है, प्रैक्टिस सेशंस, वो आपके प्रॉपर आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। सेम चीज आपको उत्तम सर का है, सेम सिविल का भी है, तो सारी चीजें आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको एक साथ कंटेंट मिल जाएगा, बढ़िया आराम से बैठिए, अपना नोट्स आपको पहले सारे मिल जाएंगे। एक दिन जाइए नोट्स को सारा प्रिंट करवा के उसको नोट्स के फॉर्म पे रख लीजिए, लेक्चर ओपन कीजिए, नोट्स से मार्किंग करते जाइए, जो पढ़ रहे हैं उसको एज इट इज करिए, दोबारा रिवीजन कीजिए, बहुत टाइम सेव हो जाएगा। अगर हम यहाँ से एक बार पूरी लाइव क्लास स्टार्ट करवा दें, आपका सिलेबस फिनिश नहीं हो पाएगा, ना आप नोट्स बना पाओगे, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट टाइम है आपके पास, ये बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। 3-4 दिन का हमने समय लिया सिर्फ इसी वजह से कि यार हम क्या करें यहाँ पे, इस बच्चों का टाइम कैसे सेव करें, कैसे आप उनको हम ऐसा कंटेंट दे पाए कि उनका टाइम भी बचे, क्वालिटी भी कंटेंट में मिल जाए, और एक जो उनको लाइव का इंटरेक्शन होता है, एक जो उनको कि भाई लाइव टीचर आ रहा है आपको गाइड कर रहा है, भाई थोड़ा सा मोटिवेट भी हो रहे हैं आप, वो कैसे दे पाए। तो हमने इसके अंदर दोनों सिस्टम रख दिया है। पहला तो कि आप पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जा रहा है, दूसरा कि आपको जो फैकल्टीज है वो आ रही है टाइम के साथ आपको गाइड कर रही है कि भैया आपने ये चीज यहाँ पर पढ़नी है, ऐसे करनी है, कोई डाउट आ रहा है वो आपसे डिस्कस कर रही है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सेशन ले रही, मोटिवेशन सेशन ले रही, तो आप एक साथ लाइव इंटरेक्शन के साथ भी जुड़े हुए हैं, कंटेंट सारा आपके पास है, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। आराम से आप बहुत इजीली सिलेक्शन ले जाएंगे अगर आप इन चीजों को फॉलो कर ले। और जैसा कि मैंने बताया, जो फैकल्टीज की क्वालिटी, जो कंटेंट की क्वालिटी, कोई कंपटीशन नहीं हो सकता इस कंटेंट का। आप कहीं उठा करके देख लीजिए, ये वही कंटेंट जहां पर बता रहा हूँ 60-70%, 80% सिलेक्शन इनसे हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आप जाके देख सकते हैं। अब इसका कोई तोड़ नहीं हो सकता, हाँ। और मुझे लगता है कि एकदम बेस्ट चीज है, आप एक बार जाके डेमो वगैरह चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर इसके अंदर आप देने क्या क्या वाले, मुद्दे की बात। डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर फॉर ऑल सब्जेक्ट, जितने भी 9 टॉपिक हैं आपके, 9 मॉड्यूल आप कह लीजिए, 9 टॉपिक कह लीजिए, उनके डेडिकेटेड सभी के सभी वीडियो लेक्चर किस फॉर्म के अंदर, रिकॉर्डेड के फॉर्म के अंदर। रीजन क्या है कि हमारा जो पेपर है वो एकदम सर पे है, 2 महीने का समय है। हम लाइव के अंदर वो क्वालिटी हो सकता है ना दे पाए जितना हमने इस बैच के अंदर दे रखी है, ठीक है। तो आप अगर इसको पढ़ लेंगे और साथ में हम लाइव का इंटरेक्शन भी दे रहे हैं, लाइव का इंटरेक्शन भी दे रहे हैं, चाहे आपका मोटिवेशन सेशन का हो, वो सभी फैकल्टी आएंगे, ऐसा नहीं कि एक दो, सभी आएंगे अपने अपने ब्रांच का। लाइव का इलेक्ट्रिकल वाले सर आएंगे, इलेक्ट्रिकल का गाइड करने, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, कोई दिक्कत आ रही, कोई डाउट आ रहा है तुरंत पूछिए, टीचर आपके सामने बैठे हुए। इसके बाद मैकेनिकल का सेम चीज होगी, सिविल का होगा, ईडी मैकेनिक्स का होगा, सारी चीजों का होगा, तो वो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। इसके बाद बात करते हैं दूसरा क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ड्यूरिंग क्लासेस। ये हमने तो ऑलरेडी क्लास के अंदर करवा रखे हैं। टॉपिक वाइज हैंड रिटन नोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप तुरंत अभी बैच ज्वाइन करेंगे, आपको सारे के सारे नोट्स एक साथ प्रॉपर वे के अंदर टॉपिक वाइज, या कहूं कि मैं सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे। जाइए आज नोट्स को प्रिंट कीजिए, तुरंत जाके सारे के सारे प्रिंट आउट निकाल के उसको नोट्स फॉर्म पे रख लीजिए। नोट्स फॉर्म पे रखने के बाद फिर वीडियो लेक्चर सामने कीजिए, सामने ओपन कीजिए, इसके बाद आप उसको पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, एक नोट्स प्रिंट करवा के 4 लोगों में बांट देते हैं, ये आप अपना कंपटीशन करवा बढ़ा रहे हो, ठीक। याद रख लेना, ये वैकेंसी ऐसी है, आप जितना कंटेंट को बचा लोगे, जितना अपने आप श्रिंक कर लोगे, आप उतना आगे निकल जाओगे। यकीन मानो दोस्तों, ऐसा कहते हैं खुद के घर में आग लगा के दूसरों घर में उजाला नहीं की जाती, ठीक है। पहले अपने सिलेक्शन पर फोकस करो। यहाँ पर 5000 एस्पिरेंट हैं, अगर आप थोड़ी शिद्दत के साथ सही कंटेंट के साथ मेहनत कर गए ना, 100% सिलेक्शन आप ले जाइएगा, याद रखिएगा इस बात में। लेकिन अगर आप वही सोचे कि मैं इस पीडीएफ को नोट को सब जगह फैला देता हूँ, मैं कोचिंग ये कर देता हूँ, सारे नोट्स को यहाँ कर देता हूँ, आप अपना सिलेक्शन डाउन करो। हमारा क्या होगा, आप अपना सिलेक्शन डाउन करोगे, अपने आप सिलेक्शन दूर जाओगे, क्योंकि जिनके पास कंटेंट उनको कंटेंट मिल जाएगा और आप बैठे रह जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पास जितना हो सके सही तरीके से कंटेंट को लेकर के आप अपनी स्टडी पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन, आपको लगभग 5000 एमसीक्यू हमारे पास आपको प्रोवाइड करेंगे, जो हर सब्जेक्ट के अलग अलग होंगे, जो हेल्प करेंगे आपको आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। अब हाँ, आपके मन में एक चीज डाउट होगा, सर ये जो सिलेबस आप दे रहे हैं प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग है कि मेंस की? देखिए,
प्रीलिम्स मेंस कुछ नहीं होता। यहाँ पर जो हमने पढ़ा है बहुत शानदार तरीके से कवर किया हो सिलेबस को। अगर आप इस चीज को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, एक बार बढ़िया तरीके से सिलेबस फिनिश करते हैं, टॉपिक आपके सारे फिनिश होंगे, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। एक बार फिर जब आपको पेपर देने जाना है एमसीक्यू वाला, 5000 एमसीक्यू हम दे रहे हैं, इसको लगा के चले जाइए, कहीं पर भी आपको क्वेश्चन नहीं अटकेगा, आप इसको इजीली कवर कर ले जाएंगे। जब आपकी मेंस की बारी आएगी, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, वहां पर जो आपको टीचर रहेंगे हमारे, वो आपको गाइड कर देंगे, भैया आपको लिखना कैसे है वहां पास, वो आपको भी जो हमारे फैकल्टी से भेलो आपको गाइड करेंगे प्रॉपर कि आपको जैसे पेपर में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है, मेंस के अंदर आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो आपको सारे गाइड कर देंगे। पढ़ आपने रखा है, कंटेंट आपके पास है, टीचर गाइड कर देंगे, हो गया मेंस क्लियर। दिक्कत किस बात की है? इसके बाद इंटरव्यू की 1-2 सेशन हमारे टीचर ले लेंगे प्रॉपर वे के अंदर और आपको गाइड कर देंगे कैसे कैसे इंटरव्यू प्रिपेयर करनी है। ये चीजें हम इसके अंदर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। फिर इसके बाद इंटरेक्टिव सेशन मैंने आपको बता दिया। टेस्ट सीरीज लास्ट में जो अभी प्रीलिम्स आपके होने वाला है, जो सीबीटी एग्जाम है, उसकी टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करेंगे। ध्यान रखिएगा, केवल टेस्ट सीरीज आपको सीबीटी 1 की मिलेगी, अपन जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज अलग होगी, जो इस बैच के अंदर अभी इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, एक चीज मैं स्पेशली आप सबसे डिस्क्लेमर लगा के, स्टार लगा के लिखना चाहता हूं, जो भी एस्पिरेंट अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये हम बैच लॉन्च कर रहे हैं कंप्लीट कॉम्बो बैच। तो अगर आपने बाद में ये बोला कि सर मेरा तो प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, मेरा स्क्रीनिंग क्लियर नहीं हुआ, मेरे को मेरा मेंस में नहीं लिख रहा हूं, मेरे को रिटर्न चाहिए, 1 रुपए भी सिंगल किसी का रिफंड नहीं होगा। आपसे मेरा निवेदन है, हम आपको कंप्लीट कंटेंट दे रहे हैं, अब आप उस पर मेहनत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, वो आपकी जवाबदारी है, क्योंकि हम लिखने आपके पेपर पे नहीं जाने वाले, ठीक है। आप अगर मेहनत कर लेंगे तो कंटेंट की गारंटी हमारी है, कंटेंट बहुत उम्दा है और इससे उम्दा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो कंटेंट बहुत शानदार हमने आपके लिए बनाया हुआ है, इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बट अगर आप बाद में रिफंड के लिए बोलेंगे तो 1 रुपए भी सिंगल रिफंड नहीं होगा इस बैच के अंदर। ये डिस्क्लेमर आप दिमाग में जरूर रख लीजिएगा ज्वाइन करने से पहले, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी है और ये हमने सारी चीजें आपको दी है। टास्क टेस्ट सीरीज हम सीबीटी 1 की आपको प्रोवाइड कर देंगे, मैक्सिमम प्रैक्टिस सीट आपको प्रोवाइड कर देंगे, ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पास प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब इससे बेहतर और हम आप सभी के लिए कुछ नहीं कर सकते, ये बेस्ट टाइम है। साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर, एक साथ आपको कंटेंट मिल गया, लाइव इंटरेक्शन मिल गया सभी टीचर का आपको लाइव इंटरेक्शन मिल जाएगा जिनने अपने अपने बैच के अंदर पढ़ाया हुआ है। अब इससे बेहतर इस टाइम पर और आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो फाइनली अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि हम एचपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल 2024 के लिए एक बार पुनः चाणक्य बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। चाणक्य का सीजन 2 आप कह सकते हैं, क्योंकि हमने पहले बैच के अंदर बहुत अच्छा काम किया चाणक्य बैच में। एक बार फिर हम लेकर के आए आपके लिए चाणक्य कंप्लीट बैच, जिसके अंदर आपके क्या होगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर होंगे साथ में, और साथ में आपके लाइव डाउट सेशन, मोटिवेशन सेशन, प्रैक्टिस सेशन, ये सारी चीजें इसके अंदर होंगी, ठीक है। क्या क्या मिलेगा इसके अंदर, तो आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियोज मिल जाएंगे, लाइव डाउट सेशन मिल जाएंगे, नोट्स कंप्लीट मिल जाएंगे एक साथ, प्रैक्टिस सीट्स मिलेंगी, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, एकदम कंप्लीट कंटेंट एक जगह पर, ठीक है। आपको जो चाहिए सब कुछ एक जगह पर मिल जाएगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट आपके लिए कुछ और हो सकता है। अब करना कैसे और ज्वाइन कैसे करना है, सिंपल सी बात है, आपको जाना है द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिएगा द सिविल पॉइंट ऐप। वहां पर जाकर के आप द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर जाके आपको फ्रंट पे ही दिखेगा चाणक्य बैच, ठीक है। आप उसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप वहां पे जाएंगे माई कोर्स के अंदर। माई कोर्स के अंदर आप जाने के बाद आप वहां पे कंटेंट सेक्शन पे जाएंगे, आपको सारे लेक्चर चैप्टर वाइज की, सिविल का लेक्चर, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, वोकेशनल का, ठीक है, ईडी मैकेनिक्स का, सभी आपको दिख जाएंगे। उनके नीचे उनका नोट्स दिख जाएगा, नोट्स जाके आप प्रिंट करवा सकते हैं। फिर अपने लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स तो बने हुए, नोट्स से प्रिंट चेक कीजिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस सीट भी साथ में मिल जाएगी आपको, सारी की सारी प्रैक्टिस सीट से अपने प्रैक्टिस कीजिए। साथ में टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर देंगे, जो सब्जेक्ट हो जाए उसकी टेस्ट सीरीज लगाइए, प्रैक्टिस लगाइए। अब इससे उम्दा क्या हो सकता है। और साथ में जिस दिन आपका लाइव सेशन होगा, टीचर आपको पहले से इन्फॉर्म कर देंगे, भैया आपने आज जो भी सब्जेक्ट पढ़ा आ जाइए, अगर आपने इलेक्ट्रिकल पढ़ा तो ये डाउट है आप ये क्लियर कर लीजिए। एक शेड्यूल बना देंगे, भैया इस दिन के बाद आपके लाइव सेशंस होने, आप उसको आकर के अपने डाउट्स पूछिए, अपने जो भी क्वेरीज है वो क्लियर कीजिए और प्रॉपर वे के अंदर अपनी स्टडी कीजिए। लाइव प्लस अपना दोनों हमने इसके अंदर आपको प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट बच रहा है तो ये नंबर है आपके, ये आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूं आपको सारी चीज समझ में आ गई। अब इससे बेस्ट बैच आपको इस टाइम पर और कुछ नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। और यकीन मानिए, अगर आपने इसके अंदर फॉर्म भर दिया, आपसे अच्छा भाग्यशाली इस समय कोई नहीं हो सकता, क्योंकि लोग अब इंतजार कर रहे हैं। आपने फॉर्म 1.5 महीने पहले भर दिया था, चूंकि सिलेबस आज आउट हुआ तो लोगों को लग रहा है कम से कम एक बार फॉर्म ओपन हो जाए, हम भर ले फॉर्म, क्योंकि इतना अच्छा मौका। आप सोचिए 5000 लोग हैं केवल, ठीक है, 5000 लोग हैं केवल और वैकेंसी 98 है। समझ रहे हो मेरी बात, कंपटीशन है ही नहीं कुछ। इसमें से 5000 में सीरियस एस्पिरेंट केवल 1000 होंगे, ठीक है, वो भी सब जॉब वाले हैं। अगर आप एफर्ट लगागे, और हजारों के पास कंटेंट नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि भैया जो कंटेंट हम आपके यहाँ पास दे रहे हैं ये सबके पास थोड़ी पहुंच पाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ये मिल रहा है तो यकीन मानिए बहुत बहुत अच्छा समय आपके लिए, आप मेहनत करके और सिलेक्शन ले लीजिए। 100%, 1% का भी डाउट आप नहीं ले सकते भाई। यहाँ पे 40,000
एस्पिरेंट ने फॉर्म फिलअप किया था 98 वैकेंसी के लिए, फिर भी अगर कट ऑफ की बात करें तो 50% कट ऑफ गई थी, 50% कट ऑफ गई थी। ठीक है, यहाँ पर तो मुझे लग रहा है लास्ट में ऐसा होगा कि एस्पिरेंट ही नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों के पास है ही नहीं, लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो अगर आपके पास मौका है तो जी जान लगा दीजिए इस बार, ये मौका आप जाने मत दीजिएगा। ठीक है, और बात करते हैं भाई फीस कितनी है इसकी। आप बैच के अंदर जाइए, वहां पास आपको बहुत मिनिमम फीस देखने को मिलेगी। अब लोग कहेंगे सर मिनिमम मतलब क्या, क्योंकि लोगों के मन में ऐसा बस चुका है ना कि ऑनलाइन कोर्स की फीस 400 रुपए होती है, 499 रुपए होती है। उनने ग्रुप डी का बैच देख रखा है, रेलवे का बैच देख रखा है कि फीस कितनी होती है, 499 रुपए होती है। तो भैया आप एक बात समझिए, जो 499 रुपए फीस होती है, वहां पर जो एस्पिरेंट होते हैं वो होते हैं करोड़ों की संख्या में। आप रेलवे ग्रुप डी की फीस देखते हो, एस्पिरेंट होते हैं लाखों की संख्या में। ठीक है, वहां पर ऐसे एस्पिरेंट होते हैं। और जो लेवल होता है एग्जाम का, आप जानते हैं कितने होते हैं, 3-4 सब्जेक्ट होते हैं। वहां पर ऐसा कोई यूनिक सब्जेक्ट नहीं होता, ना कोई आपको वहां पास आईएएस आके, ना कोई एई आके, ना कोई प्रिंसिपल आके पढ़ा रहा होता है। ठीक, वहां पर नॉर्मल फैकल्टी पढ़ाते हैं, ज्यादा एस्पिरेंट होते हैं, इसलिए फीस 499 का 199 भी रख सकते हैं। यहाँ पर एक तो संख्या बहुत कम है, 5000 है, पढ़ने वाले 1000 है, कोर्स लेने वाले 100 से 200 लोग हैं। ठीक है, दूसरी बात जो लेवल ऑफ टीचर्स का है, आप देखो फैकल्टी का टीचर, एक तो गवर्नमेंट वर्किंग प्रिंसिपल आपको पढ़ा रहे हैं, दूसरा असिस्टेंट इंजीनियर, 10-15 साल का एक्सपीरियंस, एक्स आईएएस, ऐसे ऐसे लोग आपको यहाँ पास आज पढ़ाने वाले। आप समझ रहे हो, तो क्या कुछ तो फीस की वैल्यू होगी। और दूसरी बात, आपकी जॉब की रिपुटेशन देखिए। आप एज अ गेजेटेड पोस्ट पे प्रिंसिपल की पद पे जाने वाले हैं। आप टीओ की पद पे नहीं जा रहे, आप कोई असिस्टेंट नहीं बन रहे, आप डायरेक्टली प्रिंसिपल बन रहे हो, एक प्राचार्य, एक संस्था का आप हेड हो। ठीक है, एक संस्था की आप पूरी जिम्मेदार हो, आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन रहे हो, तो डायरेक्टरेट का हेड हो। ठीक है, तो आप समझिए इस बात को कि आप एक बहुत अच्छी जॉब के अंदर जा रहे हो, तो उस लेवल की फीस तो आप अफोर्ड कर सकते हो ना। भाई आप सबके अंदर सब जॉब वाले हो। अगर आप सोचिए सर फीस, जैसे फीस हमने यहाँ पास रखी हुई 9,999 रुपए, अब आपको लगेगा सर ये फीस तो बहुत ज्यादा है। देखो समझो आप मेरी बात, आप सभी जॉब के अंदर है, अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन लेते हैं तो आपकी कम से कम 60-70 हजार रुपए पर मंथ की सैलरी होगी, जो कि बहुत मुश्किल नहीं सिलेक्शन लेना, 2-3 महीने की मेहनत है। और जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो टीचर है, अगर इससे हम फीस कम कर तो हमको ऐसा लगता है कि वो जो फैकल्टी ने आपको पढ़ाया, ये जो कंटेंट बना, उसकी तौहीन हो जाएगी। क्योंकि जिस लेवल की जॉब है, जितना अच्छा कंटेंट हमने यहाँ पास दे रखा है ना, इससे कम करना पॉसिबल नहीं है। और पिछली बार जब हमने एमपीपीएससी के अंदर लॉन्च किया, सेम कंटेंट 20,000 में लॉन्च किया था, सिर्फ आप लोगों की डिमांड पर। चूंकि हम इसकी वैल्यू थोड़ा सा कम कर, चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए कंटेंट बन चुका है, ये आप लोग भी पढ़ लीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए, इससे बेहतर आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जाकर के ज्वाइन करके और अपनी तैयारी आज से शुरू कर दीजिएगा। प्रॉपर मैंने आपको गाइडेंस दे दिया कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है, आशा करता हूं आपको सारी चीज समझ में आ गई है। एक बात मेरी हमेशा जरूर ध्यान रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार हमने एमपीपीएससी में काम किया है, तो जो एस्पिरेंट ने थोड़ी गलती कर दी, क्योंकि वहां पर भी कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं गई, भले 40,000 एस्पिरेंट थे, कट ऑफ मुश्किल से 50% गई है। तो वहां पर भी जो एस्पिरेंट चूक गए ना, वो आज तक ये बोल रहे सर क्या दोबारा नहीं आएगी एमपीपीएससी की वैकेंसी प्रिंसिपल की, दोबारा नहीं आएगी। तो आपके हाथ में अगर ये मौका है ना, मत छोड़िएगा किसी भी केस में, मैं आपको स्ट्रिक्टली बता रहा हूं। अदरवाइज बाद में मिस करते रहेंगे इस सिलेबस को भी और इस वैकेंसी को भी, क्योंकि ये वैकेंसी जनरली रिपीट नहीं होती। आपके यहाँ हरियाणा में 2017 में आई थी, 7 साल बाद हरियाणा में देखने को मिली है। ठीक है, और ये अगले फिर 8-10 साल तक नहीं आने वाली है। अगर आप टीओ हैं, आप वर्किंग है, तो उससे बेहतर आप क्या हो सकता है कि आप जिस आईटीआई के अंदर टीओ, उसमें आप प्रिंसिपल बन जाएं। जिस संस्था के लिए आप एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर काम कर रहे हैं, उसमें आप जाके उसके संस्था के हेड बन जाएं। क्या मौका है यार आपके लिए, और क्या कंटेंट है भाई। आप किसी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, अच्छा कंटेंट और समय 2 महीने का है, कंटेंट आपके सामने है, टीचर बेस्ट फैकल्टी आपके सामने है, क्या चाहिए आपको। ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। सफलता की ओर आपका पहला कदम होगा, आज उठाइए और बढ़ जाइए। बता रहा हूं ना, कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन, जिस लेवल का आपके पास इस टाइम पे कंटेंट है और आपके पास जो एक्सपर्ट फैकल्टीज आपके साथ है, और जिस प्रकार के यहाँ पे कंपटीशन है, कुछ है ही नहीं यार, बता रहा हूँ, कुछ है ही नहीं कंपटीशन। ठीक है, तो बस मेहनत कीजिए और जी जान लगाकर इस बार सिलेक्शन लीजिए। स्वागत है आपका सभी का 10 व्हील पॉइंट पर। जुड़िए एक बार, निश्चित तौर पर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। हम जिस वैकेंसी पर भी काम किए, हम डेडिकेटेड काम करते हैं। सभी एस्पिरेंट, हमारी यही क्वालिटी होती है कि हम जिस पर भी काम करें, स्टूडेंट हमसे संतुष्ट होना चाहिए। जो भी हमारे ऊपर भरोसा करके पढ़ रहे, कंटेंट में हम कहीं पर कमी नहीं छोड़ते। हम भी यहाँ पे 2000-3000 का कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है, हम ना आपके साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। समझ रहे मेरी बात। ये मौके, ये जो आपकी वैकेंसीज हैं, ये लंबे अरसे के बाद आती हैं। ठीक है, और आप बड़े भरोसे के साथ किसी इंस्टीट्यूट का कोर्स लेते हो, तो उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको बेहतर कोर्स देना चाहिए। ठीक है, चाहे भले आप अगर आज फीस ही अफोर्ड कर पाइएगा, तो आप बाद में चीज बोलेगा, एक बार हमने 10 व्हील पॉइंट का कोर्स भले थोड़ा सा अफोर्ड किया, महंगा लग रहा था पहले लिया, लेकिन यकीन मानो कंटेंट इतना शानदार था, क्वेश्चन बन गया, सिलेक्शन हो गया, उससे बेहतर क्या चाहिए आपको, उससे बेहतर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम आपको बेहतर कंटेंट दें, उस पर आपको संतुष्ट करें। जो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी की, जो हमारी ऐसा लगता है कि हमारी फीस इतनी होनी चाहिए, हम उतनी फीस रखते हैं। ठीक है, और बहुत सारे एस्पिरेंट पिछली बार पता ना 70% एस्पिरेंट हमारे यहाँ पे ज्वाइन किए, सबका सिलेक्शन हो गया, लगभग सारे एस्पिरेंट 70% अभी सब वेट कर रहे हैं आपकी नोट उसका इंटरव्यू का। अब समझ सकते हैं, एक्सपीरियंस भी है, सारी चीजें हैं,
और बाकी सारी चीज़ें आप डेमो वगैरह चेक कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। और एक चीज़ मैंने आपको क्लियरली बता दी है, आपका किसी भी केस में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फीस नॉन रिफंडेबल है। जरूर एक चीज़ सोच करके ज्वाइन कीजिएगा। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके जो गाइडेंस सेशन हमारे चलते रहेंगे, हमारे टीचर्स भी लेते रहेंगे, पेपर तक आपसे जुड़ाव बना रहेगा, परेशान मत होइएगा। मिलते हैं अगले क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।